इसमें कुछ लोग बीमार हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, एक की तो किडनी खराब होगी बेचारे। 600 से 700 फैमिलीज तरस रहे हैं 12 साल से 15 साल से। ये श्रीनगर की एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी कमर्शियल एरिया होता। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। मैं इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट के उसके मज़ाफ़ात में खड़ा हूं। बिल्कुल यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट का लिमिट स्टार्ट होता है और ये पूरा एरिया जो है, पूरा करेवा का जो एरिया है, कश्मीर में जिसे वुडर कहा जाता है, इसी पे जो है हमारा श्रीनगर एयरपोर्ट वाक़ा है। और इस एयरपोर्ट के अंदर तकरीबन 3800 कनाल जमीन, विच इक्विवेलेंट टू 500 एकर्स, 3800 कनाल जमीन जो है पब्लिक लैंड, आवाम की जो लैंड थी, जो इसी इलाके के लोग रहते हैं, रंगरेट में रहते हैं, चाहे हुमहामा में रहते हैं, चाहे क्रालपोरा में रहते हैं, चाहे बागमहताब में रहते हैं, चाहे पूरा इलाका वाथोरा है यहाँ से चाडोरा तक, ये यहाँ के तकरीबन 600 फैमिलीज की जमीन। और 1960 से लेके 2012 तक इनको इस जमीन की रेंट मिलती थी। उसके बाद सरकार ने प्रोग्राम बनाया कि इस जमीन को एक्वायर किया जाए अंडर रिक्वेजिशन एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्ट, RAIP एक्ट के तहत। 2012 में इस पे कार्रवाई शुरू हुई। 2012 में जो इसकी रेट मुकर्रर की गई थी वो थी तकरीबन 6 लाख के आसपास। उसमें से 4,80,000 रुपये जो कनाल की रेट है उनको दी गई। जितने भी किसान थे, लैंड ओनर्स थे, उनको वो रेट काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मार्केट रेट जो इस इलाके में थी तकरीबन 30 लाख रुपए थी पर कनाल, और अंदर 6 लाख रुपए खाली दे रहे थे। फाइनली फिर गवर्नमेंट ने फिर कमेटी बिठाई और फिर कलेक्टर ने 18 से 20 लाख रुपए की रेट मुकर्रर की 2014 के आसपास। डिप्टी कमिश्नर बडगाम का डॉक्यूमेंट है ये, 2017 की चिट्ठी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बडगाम इसमें बोलते हैं, डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर जो श्रीनगर सर्कल के हैं, कि इसमें तो रेट बहुत ज्यादा है इस इलाके में, और जो ये 18 से 20 लाख रुपए की रेट है, 20 लाख रुपए ऑर्चर्ड लैंड और नॉन ऑर्चर्ड का 18 लाख, ये तो रीजनेबल है। क्योंकि ये इलाका अगर मतलब उस वक्त यहाँ पे एयरफील्ड नहीं बना होता, ये श्रीनगर की एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी कमर्शियल एरिया होता। और 2017 से लेके डिप्टी कमिश्नर बडगाम चिट्ठी लिख रहे हैं कि 6% इंटरेस्ट देना है आपको, क्योंकि उस वक्त 6 साल हो चुके थे और आज उसी में 12 साल हुए हैं, और 12 साल के बाद भी लोगों को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। इस एयरपोर्ट के अंदर खाली एयरपोर्ट नहीं है, तो इसमें तो आर्मी का भी है, एयरफोर्स का भी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और बाकी यहाँ पे है। इतना बड़ा एरिया, और जितने भी इसमें एम्प्लॉइज काम करते हैं दे गेट सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में मिलता है। इस एरिया का 80% एरिया दैट फॉल्स अंडर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स। श्रीनगर के नजदीक इतना खूबसूरत एरिया, पर 12 साल से लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अपना कंपनसेशन उनको नहीं मिल रहा है। 18 से 20 लाख रुपए पर कनाल, जबकि इसी एरिया में, इसी रंगरेट में एक कनाल की जमीन 2 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलती है। 2 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे रेट है पर कनाल, मगर आवाम को यहाँ पे 18 लाख 20 लाख रुपए भी नहीं मिल रहा है। 4 साल से केस डिफेंस एस्टेट्स ऑफिसर श्रीनगर, उसके बाद डिफेंस एस्टेट ऑफिसर जम्मू, जो वहां पे प्रिंसिपल डायरेक्टर बैठते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर के ऑफिसर डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स डिपार्टमेंट घूम रहे हैं। और पिछले साल तकरीबन 1.5 साल पहले फार्मर्स का एक ग्रुप, मैं उसमें शामिल था, हम यहाँ के GOC 15 कोर से मिले। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया, उन्होंने बहुत मदद की, और फाइल एक बार फिर जिंदा हो गई डिफेंस एस्टेट्स ऑफिस श्रीनगर। उन्होंने उनसे बात की, फाइल एक बार फिर जिंदा होगी। फिर फाइल जो है डिफेंस एस्टेट ऑफिसर श्रीनगर ने चिट्ठी लिखी अपने प्रिंसिपल डायरेक्टर को, अपने डायरेक्टर जनरल को। उसके बाद ये केस फिर चला गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसके बाद वापस चला गया डायरेक्टर जनरल डिफेंस एस्टेट्स में। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वहां पे ग्रीवेंस फाइल की गई, जो यहाँ की जिम्मेदार कमेटी,
उनने ग्रीवेंस फाइल की, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, द मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ मिनिस्ट्री, इसमें लिखा है 22 अप्रैल 2022 को। उसके बाद आगे 25 अप्रैल को और एक ग्रीवेंस फाइल की गई, उसमें लिखा है स्टेटस केस क्लोज रिमार्क्स एज पर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट order dated 14 December 2009 in SLPC number. This acquisition process was initiated. Initial sanction was issued on 4th March 2011 for tune of 234 crores after issuance of notification in form I and J on 25th of February 2012 and 2013. Draft assessment issued by DC Badgam on 17th of July 2015 at the rate of 690.74 crores. The proposal was subsequently submitted to Ministry of Defence via DGDE note dated 18 February 2016. Requisite replies to the observation information sought by Ministry of Defence were also furnished under DTE General Note dated 12th January 2016, 9th August 2016, 15th September 2016, 17th April 2017, 8th November 2017 and 21st of May 2018. Case file was returned to Director General Defence Estates wide MOD number, और इसमें कार्रवाई लिखी है और लास्ट में लिख रहा है एज द केस इज अंडर कंसिडरेशन एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ए सुटेबल रिप्लाई में प्लीज बी गिवन टू द एप्लीकेंट। ये भी मान रहे हैं, हर कोई मान रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हम गए, बट वहां पे डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट नहीं है, वहां पे कोई अंदर छोड़ता नहीं है। यहाँ पे सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे नहीं है। ये काम पहले हमारे एमएलए करते थे, हमारे मिनिस्टर करते थे। 6 साल से हमारी कोई सरकार नहीं है, यहाँ पे कोई हमारा मिनिस्टर नहीं है। और इनफैक्ट उसके बाद भी हमने कोशिशें की। जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है बड़गाम का, उसके चेयरपर्सन नजीर अहमद खान ने कितनी चिट्ठियां लिखी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राजनाथ सिंह जी को, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। उसके बाद उन्होंने और एक चिट्ठी लिखी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट जी को। उसके बाद और एक चिट्ठी लिखी इन्होंने नितिन गडकरी को। उसके बाद मोहम्मद अकबर लोन साहब जो हमारे एमपी है, बीमार होने के बावजूद उन्होंने वो चिट्ठी लिखी, वो भी हमने जो है सेक्रेटरी डिफेंस तक पहुंचाई, वहां तक गई। मगर उसके बाद भी हमारी कोई नहीं सुन रहा, इस गरीब आवाम की कोई नहीं सुन रहा। 370 तो हट गया। सरकार ने कहा कि अब यहाँ के किसानों को फायदा मिलेगा, यहाँ के अवाम को फायदा मिलेगा, गरीबों को फायदा मिलेगा, उनकी सुनी जाएगी। कोई सुन नहीं रहा। मगर ओपन लेटर्स किसानों ने लिखी, मैंने खुद लिखी, अखबार में निकाला, राजनाथ सिंह जी से अपील की, गुहार लगाई, कोई सुन नहीं रहा है। 600 फैमिलीज, 600 से 700 फैमिलीज तरस रहे हैं। 12 साल से 15 साल से कंपनसेशन का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग बीमार हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं। एक की तो किडनी खराब होगी बेचारे को, उसको कर्जा करना पड़ा किडनी के लिए, उसको 30 लाख रुपए लगे। मोहम्मद अयास, उसको नहीं मिला मुआवजा। लड़कियों की शादी है, किसी का कोई और मसला है। 12 साल 15 साल से अपना भी कंपनसेशन, अपनी जमीन का कंपनसेशन नहीं मिल रहा लोगों को। लोग जाए तो जाए कहां? उनको कहां पता है रक्षा मंत्रालय कहां पे है? वहां कहां छोड़ेंगे उनको? एक गरीब किसान या रंगरेट का, हुमामा का, क्रालपुरा का कहां दिल्ली जाएगा? किसके पास जाएगा? कौन सुनेगा उसकी? सरकार ने कहा था कि 370 के बाद यहां पे सेंट्रल लॉज आएंगे, बिकॉज नाउ द राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट इज applicable in Jammu and Kashmir. Under that act, the farmers are supposed to get 4 times more compensation for their land. 4 गुना तो छोड़िए, उनको तो 1 गुना भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो रेट 2 करोड़ पर कनाल है बाहर, रंगरेट में, हुमामा में, हर जगह। ये तो सबको पता है। हम बोल रहे हैं 20 लाख रुपए दे दो कनाल का। फाइनल भी हो गया, डीसी ने भी चिट्ठी लिखी, कलेक्टर ने भी चिट्ठी लिखी, हर कोई चीज हो चुकी है, मगर कंपनसेशन का पैसा नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले मुझे लग रहा है कि सरकार को, यहाँ की सरकार को, एलजी मनोज सिन्हा जी को ये मसला जो है उठाना चाहिए। जो वहां की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये फाइल पड़ी है, सब कुछ हो चुका है, कार्रवाई हो चुकी है, फाइनल टच देना है इसको। मैं चाहूंगा यहाँ के एलजी साहब को ये मसला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ उठाना चाहिए, ताकि जितने भी ये फैमिलीज हैं उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन का पैसा मिल सके। अगले इंकशाफ तक देते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।